बच्चों, कुछ कविताएं ऐसी होती हैं जो केवल कविता की पंक्तियां नहीं बल्कि जीवन जीने के अनमोल मंत्र होते हैं जो हमें एक अच्छा और सच्चा इंसान बनाना सिखाते हैं। तो चलिए आज हम ऐसे ही कुछ पंक्तियों को पढ़ते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी की पाठशाला में। आज हम कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज का जो काव्य खंड है कबीरदास जी के द्वारा जो रचित है कबीर की साखियाँ पढ़ेंगे। इसमें बहुत सारे दोहे ऐसे हैं जो कि हमें जीवन जीने की एक नई कला सिखाते हैं। तो सबसे पहले हम कबीरदास जी के बारे में पढ़ते हैं। तो बच्चों, कबीरदास जी हिंदी साहित्य के भक्ति काल के सबसे महान और क्रांतिकारी कवि माने जाते हैं। उनका जन्म सन 1398 में काशी वाराणसी में हुआ था, ऐसा माना जाता है। उनका पालन पोषण नीरू और नीमा नाम के जुलाहा दंपति ने किया था। कबीरदास जी के बारे में एक लाइन बड़ी ही प्रसिद्ध है। वो कहते थे कि मसी कागद छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। यानी कि वो कहते थे कि उन्होंने कभी भी कलम और कागज़ को हाथ नहीं लगाया, लेकिन जो वो भी बोलते थे, जो भी बातें बोलते थे, वो हमेशा ज्ञान की बातें बोलते थे और उनके शिष्य उन्हें लिखते रहते थे। उनकी मुख्य रचना है बीजक। उन्होंने जीवन में एकता का संदेश फैलाया है और समाज में फैले भेदभाव, छुआछूत, अंधविश्वास और धर्म के नाम पर जो लड़ाई झगड़े हैं उनको दूर करने का उन्होंने हमेशा प्रयास किया था। सन 1518 के आसपास मगर नामक स्थान में उनका देहांत हो गया था। तो बच्चों, शुरू करते हैं हम कबीरदास जी की साखियों का पहला जो दोहा है वो पढ़ते हैं। पहला दोहा है, मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत न जाही। यानी कि कबीरदास जी कहते हैं कि मान सरोवर स्वच्छ जल से पूरी तरह से भरा हुआ है और उसमें हंस क्रीड़ा यानी कि खेल कर रहे हैं। वे वहाँ बैठकर आनंद से मोती चुग रहे हैं और अब उन्हें यह जगह इतनी अच्छी लग गई है कि वे इसे छोड़कर कहीं और उड़कर नहीं जाना चाहते। अब आगे हमारा दूसरा दोहा है, प्रेमी ढूंढत में फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। यानी कि कबीरदास जी कहते हैं कि मैं संसार में किसी सच्चे ईश्वर प्रेमी को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई भी सच्चा प्रेमी नहीं मिल रहा है। जब एक सच्चे भगवान के भक्त को दूसरा भक्त मिल जाता है तो मन की सारी बुराइयाँ अच्छाइयों में बदल जाती है। इसका मतलब ये है कि जब अच्छे लोगों की संगत से हमारे भीतर के बुरे विचार और ईर्ष्या जो है समाप्त हो जाती है। तो चलते हैं अगले दोहे की तरफ। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है, भूकन दे झक मारी। यानी कि कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान रूपी हाथी, सहजता का आसन यानी कि गलीचा बिछाकर सवारी करो। यह संसार तो जैसे स्वान यानी कि कुत्ते को कहा जाता है स्वान। तो यह संसार जो है स्वान रूप में है, जो कि बिना किसी बात के हाथी को देख करके भौंकता रहता है और उसे भौंकने दो, वह अपना समय ही बर्बाद कर रहा है। यानी कि जब आप कोई अच्छा काम कर रहे हों तो लोगों की बातों पर ध्यान न देकर केवल अपने ही लक्ष्य पर आगे बढ़ते रहो। अब हमारा अगला दोहा है, पखा पखी के कारणे, सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे, सोई संत सुजान। यानी कि कबीरदास जी कहते हैं कि पक्ष विपक्ष यानी कि तेरा मेरा, ये वा धर्म वो धर्म, इसके चक्कर में पड़कर पूरा संसार जो है वास्तविक सत्य को भूल गया है। जो व्यक्ति निष्पक्ष बिना किसी भेदभाव के होकर के भगवान का भजन करता है, वही वास्तव में चतुर और सच्चा संत है। यानी कि हमें पक्ष विपक्ष और भेदभाव के सभी डोर को तोड़ करके एक सादा जीवन जीना चाहिए। अब हमारा अगला दोहा है, हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर जो सो जीविता, दुहों के निकट न जाए। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू राम राम कहते हैं और मुसलमान खुदा खुदा कहते हुए जीवन गंवा देते हैं और आपस में लड़ते रहते हैं।
लेकिन कबीरदास जी के अनुसार इस संसार में वही व्यक्ति सही मायने में जीवित है या बुद्धिमान है जो इन दोनों के फैलाए भेदभाव के जाल में नहीं पड़ता और ईश्वर को एक मानता है, यानी कि हम सब एक ही हैं। हमें किसी भी प्रकार के धर्मों के, जाति के भेदभाव में नहीं पड़ना चाहिए। अगला दोहा है, काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीर आजीम। यानी कि जब मन से भेदभाव मिट जाता है और मुसलमानों का पवित्र तीर्थ काबा ही हिंदुओं की काशी बन जाता है और राम ही रहीम बन जाते हैं, जैसे मोटा आटा बारीक पीसने पर मैदा बन जाता है, पर दोनों है तो खाने की चीज़ ही। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि भेदभाव को छोड़ो और आराम से ईश्वर की भक्ति का आनंद लो। अब हमारा अगला और अंतिम दोहा है, ऊंचे कुल का जन्मिया, जय करनी ऊंच न होए, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोए। ये बहुत ही अच्छा दोहा है जिसमें कबीरदास जी कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति के कर्म अच्छे नहीं हैं तो ऊंचे या बड़े खानदान में जन्म लेने से कोई फ़ायदा नहीं। यह ठीक उसी तरह से है, यदि सोने के घड़े में या कलश में शराब, यानी कि इसमें सुरा है, सुरा भरी हुई हो तो भी अच्छे और सज्जन लोग उसकी बुराई ही करेंगे। यानी कि मनुष्य जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म से बड़ा होता है। तो बच्चों, ये थे हमारे कबीरदास जी की साखियाँ, उनके दोहे, उनका भावार्थ। अब हम इसके प्रश्नोत्तर देखते हैं। तो यहाँ हमारा पहला प्रश्न है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? तो मानसरोवर से कबीरदास जी का आशय दो अर्थों में है कि भौतिक और आध्यात्मिक। भौतिक अर्थ यानी कि हिमालय स्थित जो पवित्र तालाब है उसमें तालाब के लिए सरोवर कहा है, और दूसरा आध्यात्मिक अर्थ यानी कि मनुष्य का पवित्र मन या हृदय। जब मन ईश्वर की भक्ति के आनंद से पूरी तरह से भर जाता है तो उसे बाहर किसी सांसारिक सुख की इच्छा नहीं होती है। अगला प्रश्न है कि कवि ने सच्चे प्रेम की क्या कसौटी बताई है? तो कवि ने बताई है कि सारी बुराइयां, पाप, ईर्ष्या और वासनाएं समाप्त हो जाती हैं। किससे? जो कि एक सच्चे प्रेमी से मिलते हैं, और मन में केवल पवित्रता, अच्छाई और आनंद का संचार होता है। यही सच्चे प्रेम की कसौटी है। अगला प्रश्न है, तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है? तो कवि ने ऐसे ज्ञान को महत्व दिया है कि सहज और सच्चे ज्ञान को बताया है कि वह ज्ञान ऐसा है कि जो किसी के दिखावे या आडंबर से नहीं बल्कि सहज साधना और अनुभव से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? तो कबीरदास जी के अनुसार जो पक्ष विपक्ष, जात पात, धर्म और संप्रदाय के भेदभाव से ऊपर उठकर निष्पक्ष भाव से केवल ईश्वर की भक्ति करता है और जो किसी गुटबाजी में नहीं पड़ता, वही सच्चा संत और ज्ञानी होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है? संकीर्णता यानी कि छोटी सोच। तो इसमें जो दो दोहे आए हैं उसमें पहला है धार्मिक संकीर्णता। जो लोग राम, रहीम, काबा और काशी को अलग अलग मानकर आपस में लड़ते हैं, जबकि ईश्वर एक ही है और हम सब भी एक ही हैं। और दूसरा है जातिगत या कुल की संकीर्णता। कुछ लोग क्या होते हैं, ऊंचे कुल और ख़ानदान में जन्म लेकर भी खुद को बड़ा समझते हैं, लेकिन उनके कर्म जो है बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं, तो वो बिल्कुल भी अच्छे लोग नहीं हैं। कबीर के अनुसार ये इंसान जो है कर्म से बड़ा होता है, बल्कि जन्म से नहीं। हमारा अंतिम प्रश्न है, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से? यह प्रश्न कई बार पूछा भी जाता है। तो किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से होती है, उसके कुल से नहीं। कबीरदास जी ने इसके लिए जो उदाहरण दिया है वो दिया है कि सोने के घड़ा जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता है, लेकिन अगर उस घड़े के अंदर, उस कलश के अंदर अगर शराब जैसी बुरी चीज़ मिला दी जाए तो सज्जन लोग उसकी निंदा ही करेंगे। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति ऊंचे कुल में जन्म लेता है लेकिन कार्य अगर वो बुरे करता है तो समाज को उसको स्वीकार नहीं करता, बल्कि उसका सम्मान भी नहीं करता है।
तो बच्चों, ये थी कबीर की साखियाँ और उसके भावार्थ और प्रश्नोत्तर। आशा करती हूँ आपको ये पसंद आया होगा। मुझे ज़रूर बताएं।